Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Guys, क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते जा रहे हैं जिससे हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी हम कमजोर होते जा रहे हैं और इसके अलावा हम पैसों का नुकसान कर ही रहे हैं, वो अलग बात है। क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई। आपने अगर वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। आजकल लोग इंडियन कमोड की जगह वेस्टर्न कमोड का यूज करने लगे हैं। पता है इससे कितना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है हमारे शरीर को। वेस्टर्न कमोड पे बैठना आसान होता है, मैं मानता हूं, पर अगर है ना किसी की स्थिति अच्छी नहीं है, जो ढंग से बैठ नहीं पाता है, उसके लिए वेस्टर्न कमोड ठीक है। बट ये कितना हार्मफुल है क्या आपको पता है? वेस्टर्न कमोड पर बैठने से हमारी बॉडी का प्रॉपर एंगल नहीं बन पाता है, जिससे पेट पे प्रेशर भी नहीं पड़ता और फिर हम अच्छी तरह से फ्रेश नहीं हो पाते। जबकि इंडियन कमोड पे हम ठीक तरह से एक बॉडी का प्रॉपर एंगल बनता है हमारा और अच्छी तरह से हम फ्रेश हो लेते हैं। और जो पेट में गंदगी बच जाती है ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। क्या आपको पता है? एक बार किसी महात्मा से किसी ने पूछा कि संसार में सुखी कौन है, तो उसने कहा एक तो जो खाए वो पच जाए और दूसरा कि फ्रेश हो तो पेट में गंदगी ना रहे। आजकल 2-in-1 कमोड भी बाजार में आने लगे हैं, आप चाहो तो उनका भी यूज कर सकते हो। इससे क्या है, जिसकी स्थिति ऐसी नहीं है, जो ठीक तरह से बैठ नहीं सकता उस पे इंडियन कमोड पे, तो वो क्या है कि उसके लिए 2-in-1 होगा जिसमें दोनों का यूज हो जाएगा। हर साल 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग हाथ धोने के बारे में जागरूक हो सके। सबसे पहले हाथों में पानी डाला जाता है, फिर उसके बाद साबुन लिया जाता है, साबुन लेकर हाथों को रगड़ा जाता है, झाग प्रॉपर बनाने पड़ते हैं, फिर उंगलियों के बीच में हमें झाग को ले जाना पड़ता है, फिर नाखूनों से अच्छी तरह से साफ करना होता है, यानी उंगलियों के बीच में जो गंदगी है उसको भी साफ करना है, नाखूनों के बीच में जो गंदगियां हैं उसको साफ करना है, फिर सही तरह से पानी से हाथ धो लेना है, तब जाके सही तरीके से हाथ धुपते हैं। ये है सही तरीका हाथ धोने का। दांतों को अच्छा साफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रश पे ज्यादा से ज्यादा पेस्ट का यूज करते हैं और ब्रश जब करते हैं तो बार बार करते जाते हैं, काफी देर लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ना तो आपको ज्यादा पेस्ट का यूज करना है और ज्यादा देर तक ब्रश भी नहीं करना है। एक प्रॉपर टाइम होता है जब तक आप कर सकते हो, इससे ज्यादा करना उचित नहीं है। हम सब ब्रश कैसे करते हैं? इसी तरह से करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे दांतों के बीच में जो गंदगी होती है वो गंदगी जमा रह जाती है। सही तरीका है कि ब्रश को ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहिए। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। इससे क्या होता है, दांतों के बीच की जो गंदगी है वो निकल जाती है, अच्छी तरह से निकलती है, तब हमारे दांत सही रहते हैं। दूसरा, दांतों के जो पीलापन है, हल्का पीलापन, वो दांतों के लिए अच्छा है, ये सुरक्षा गार्ड का काम करता है। इसको आप नजरअंदाज मत करें। आप ये सोचते हो कि इस पीलेपन को हटा दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हल्के पीलेपन को रहने दो, ये आपके लिए अच्छा है। एक तो हम समय पर खाना नहीं खाते हैं और जब भी हम खाना खाते हैं तो बहुत ही एक्सेस में खा लेते हैं, यानी कि जितना खाना चाहिए, बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट होती है उससे कहीं ज़्यादा खा लेते हैं। तो हमें अपनी डाइट पे कंट्रोल भी रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि खाने में मसाले का यूज़ मत करो, कुछ लोग मसालों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सही तरीका यह है कि खाने के अंदर थोड़ा सा मसाला डालना जरूरी होता है, पर एक्सेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉडी में एसिड ज़्यादा बनने लगे, क्योंकि मसाले क्या होते हैं, मसाले हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी होते हैं, इसलिए मसालों का थोड़ा सा यूज करना चाहिए।
बाजार में अगर जाएं और शॉपिंग करने का हो तो शॉपिंग उसी चीज़ की करनी चाहिए, खरीदारी उसी चीज़ की करनी चाहिए जो हमारे घर के लिए रिक्वायरमेंट है, जो हमारे लिए ज़रूरी है। सभी चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जबकि हम क्या करते हैं, फैशन की अंधी दौड़ में सब कुछ खरीद लेते हैं और बाद में उसमें से काफ़ी कुछ घर में काम में भी नहीं आता। जब स्टार्ट में कोरोना नामक बीमारी आई थी तब तक हमने क्या है, मास्क को पहनना अनिवार्य नहीं समझा। बाद में जब ये बीमारी लगभग चली गई है उसके बाद भी हम मास्क पहने जा रहे हैं। कुछ लोग तो पूरी तरह से स्नक फिट रखते हैं, यानी कि नाक तक पूरी तरह से फिट रखते हैं। ठीक है, जहां कहीं ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, जहां बीमारी फैली हुई हो या आसपास जहां लोग इस तरह से हो तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये मास्क नहीं पहनना चाहिए क्योंकि इससे क्या है, प्रॉपर ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाती है। तो कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके, यानी मास्क को अब हटा दीजिए, ज़्यादा मत इसका यूज़ कीजिए। थोड़ा थोड़ा जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ कीजिए, अदरवाइज इसका यूज़ करना ठीक नहीं है क्योंकि इससे आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आप बीमार पड़ जाओगे। सही तरीका तो ये है कि जहाँ कहीं ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ मास्क पहन लिया और जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ से मास्क हटा दिया। ज़्यादातर लोग पता क्या करते हैं कि दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं। आपको क्या है, ऐसी जगह जहां लोग बुराइयां कर रहे हो, दूसरों की बुराइयां कर रहे हो, वहां से उठ के चले जाना चाहिए। इससे क्या है, नकारात्मक अवधारणा आपके शरीर में जाती है और आप नकारात्मक हो जाते हो। तो इसकी बजाय आपको सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मक रहने के लिए ये ज़रूरी है कि नकारात्मक संगति से बचो। आप अगर नकारात्मक रहोगे तो आपका क्या है, मानसिक रूप से आप बीमार हो जाओगे। तो कोशिश करो नकारात्मक चीज़ों से दूर रहो। हर चीज़ का एक समय होता है। सुबह आपको जल्दी सही समय पे उठना चाहिए, आपको खाना एक सही समय पे खाना चाहिए, पानी टाइम टाइम पे पीते रहना चाहिए। जहाँ कहीं आपको यूरिन पास करना हो, टॉयलेट का यूज़ करना हो तो उसको करें, अवॉइड ना करें। सोने के लिए सही समय पे बिस्तर पे चले जाएं और इससे क्या होगा, नींद आपकी अच्छी पूरी होगी। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, हर चीज़ जो अति मात्रा में हो वो बुरी होती है। चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो नींद के लिए हो। ज़्यादा नींद आपके शरीर को सुस्त और बेजान बना देगी। मोबाइल का अगर आप यूज़ करते हो, करना चाहिए मोबाइल का, पर उसको एक्सेस में मत करो। आप रात को सोते समय मोबाइल का यूज़ करते हो, उसको छोड़ दो। जब बिस्तर पे आप रात को जाते हो तो उससे 1 घंटे पहले मोबाइल को अलग रख दो। अगर कोई कॉल आए तो उसको हैंडल कर सकते हो, पर उसको फालतू में उसमें स्क्रीन को चलाते रहना, देखते रहना, वो ठीक नहीं है। कभी कभी आप बालों में शैम्पू करते हो, अच्छी बात है। हमेशा शैम्पू करते रहना आपके बालों को खराब करता है। और बॉडी पे भी जब साबुन का यूज़ करो उसको एक्सेस मात्रा में मत यूज़ करो। ज़्यादा झाग करके आप सोचते हो कि भाई इससे बॉडी साफ़ हो रही है, ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का आप करके भी आप साफ़ कर सकते हो, नहीं तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। और जो हमारा जो शरीर के ऊपर जो वास्तव में जो ऑयल होता है वो ऑयल हट जाता है। बालों में जो प्राकृतिक ऑयल होता है वो भी हट जाएगा। इससे आपके बाल खराब होंगे, आपकी स्किन खराब होगी। Thank you so much for watching my video. Okay, bye. सब्सक्राइब अब कर दो सब्सक्राइब। लाइक करो और शेयर करो। अरे लाइक करो और शेयर करो।